ड्योढ़ीवाल जी दादाजी। इस समय हमारे महोबे की क्या समाचार हैं? दादाजी इस वक्त आपके महोबे में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है दादाजी। आपके नाम का जय जयकार कर रहे हैं दादाजी। हाँ ड्योढ़ीवाल, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी दादाजी। लेकिन ड्योढ़ीवाल, महोबे में तो हर लोग दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे उदल दिखाई नहीं देता है। दादाजी आप चिंता न करें, तशरीफ रखें। भैया उदल हो सकता है कहीं खेलने गए हों, आते होंगे दादाजी। तुम तो जानते हो ड्योढ़ीवाल, तुम अच्छे प्रकार से जानते हो कि उदल हमारे जिगर का टुकड़ा है, और जब तक हम उदल को देख नहीं लेते हैं तब तक हमारे दिल को चैन नहीं मिलता है। हाँ दादाजी आप सच कह रहे हैं, लेकिन आप घबराए नहीं, तशरीफ रखें। भैया उदल कहीं न कहीं से आते ही होंगे दादाजी। हाँ ड्योढ़ीवाल। उदल, दादाजी। कहाँ गए थे तुम? दादाजी मैं दशहरी पूर्वामास से मिलने के लिए गया था। क्या दशहरी पूर्वामास से मिलने के लिए? जी दादाजी। लेकिन किससे पूछ करके गए थे तुम? दादाजी मैंने रूपन से बताया था कि मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ, और तुम दादाजी से बता देना। क्यों रूपन, उदल तुमसे बताया था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बता देगा क्या? अरे जब उदल हमारे सामने आ गया है तब बताओगे? हमसे कहीं बता दो, कहो बहने बताई। चुप चुप चुप। रूपन मैंने तुमसे बताया था कि मैं माँ से मिलने दशहरी पूर्वा जा रहा हूँ, और तुमने अभी तक दादाजी से बताया नहीं था। तो कहो बहन बताई। अरे अब बताने से क्या फायदा? तो फायदा नुकसान से हमसे थोड़ा मतलब है। तुम्हें उसी वक्त बताना चाहिए था जिस वक्त मैं माँ से मिलने के लिए गया था। हमसे या नहीं कहो कि अब बहन बता दी, हमसे कहो बता दी हो, हम कहा बता दे, कहो बहने बता दी। अब क्या मतलब निकलेगा? मतलब निकलेगा ना निकलेगा, तो बताओ नहीं ना, सोच लियो। अरे मूर्ख, सांप निकल गया लाठी पीटने से, लकीर पीटने से क्या फायदा है? तो ये हमको बताओ ना कि सांप आवे वाला, हमको बताई कहाँ? हमसे उदल, दादाजी। आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। ऐसी जगह से आ रहे हैं ना, हाँ दादाजी। पानी आज के कहीं खूब गिरा। हैं? हाँ काफी बारिश हुई है। बारिश महोबे में भी हुई है उदल। हाँ हाँ, लेकिन दादाजी उदल, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हो? हाँ दादाजी। शौक से कहो, क्या कहना चाहते हो? दादाजी आज मैं जंगल शिकार खेलने के लिए जाना चाहता हूँ, क्या इजाजत है आपकी? शिकार खेलने? जी दादाजी। नहीं उदल, मैं जानता हूं कि तुम जिस रास्ते से जाते हो लड़ाई झगड़ा करते हो, आए दिन हमारे पास तुम्हारी शिकायतें आया करती हैं। इस वजह से हम तुम्हें जंगल शिकार खेलने की इजाजत नहीं देंगे। नहीं दादाजी, मेरे दिल में हार्दिक तमन्ना है कि मैं जंगल शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। रूपन, जाने तू बढ़ावा दे रहे हो क्या तुम? समझाना चाहिए और तुम बढ़ावा दे रहे हो। उदल, दादाजी चल करके तुम बंगले पर आराम करो और शिकार खेलने का चक्कर छोड़ दो। नहीं दादाजी, मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा, और जाऊंगा तो जाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम बचपन के जिद्दी हो, और जिस चीज को ठान लेते हो बगैर उसे पूरा किए तुम मानते नहीं हो। उदल, दादाजी तुम शिकार खेलने जाना चाहते हो? हाँ। तो तुम्हारे साथ में आज मैं भी जंगल शिकार खेलने चलूंगा। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है कि आप भी मेरे साथ शिकार खेलने के लिए चलेंगे। हाँ तो ठीक है, देर किस बात की, आओ फिर हम लोग चलते हैं। रूपन, शीघ्र ही तैयारी बनाओ, आज ही हम जंगल शिकार खेलने चलेंगे। अरे घोड़ा से चलेंगे और कैसे?
ठीक है ना? दादाजी का घोड़ा तैयार करो और हमारा भी अपना भी। आओ दल मेरे साथ। हे भैया दादाजी के घोड़ा तैयार कर दे, अपन घोड़ा तैयार कर दे, लेकिन हमार घोड़ौना तो गाभिन है यार। पागल कहीं का। अरे घोड़ा का भी गाभिन होता है। पता नहीं कैसे हमार घोड़ौने फट गया। अरे यार तूने सही से उसे देखा नहीं होगा। वो घोड़ा नहीं बल्कि घोड़ी होगी। बोलिया हाँ चलो सारे गाभिने चढ़ी बहुत हुई बच्चे भाई और ठीक है आओ चल। आओ रूपन, सारी तैयारी हो गई है। बहुत अच्छा काम किया है। चलो आओ हम बियाबान जंगल की तरफ चलते हैं। दादाजी हम लोग बियान जंगल बियाबान जंगल की तरफ चलेंगे। कहीं बियान जंगल आओ आओ दल मेरे साथ। अबे रुक जाओ निहुरा आए हो। नेहरा नहीं नेवला है। नेवला हम कहीं निहुरा वहाँ पूछ हिला रही है। उदल दादाजी मेरे साथ में चलो और आगे चलते हैं। इधर कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। वहाँ कौन आ रही है? पागल कहीं के घुराए नहीं रही, घुरा रहा है। चलिए दादाजी उदल आओ और आगे चलते हैं। आओ मेरे साथ। आ चलो। निहुरा आए हो। उदल दादाजी जंगल में घूमते घूमते परेशान हो गए हैं और कहीं किसी तरफ से कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। उदल दादाजी अब हम आगे शिकार करने नहीं जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? सुनो मेरी बात को। क्या कहना चाहते हो? और हुआ फजर से दोपहर, सुनो भ्रात चित हुआ सुबह से दोपहर, सुना भ्रात चित धार, और नजर नहीं आता यहाँ अब तक कोई शिकार। उदल दादाजी और भैया वापस चलो अब, अरे महोबा नगर भैया वापस चलो अब, महोबा नगर भैया वापस चलो महोबा नगर, भैया वापस चलो महोबा
आया हुए पाया नहीं कोई शिकार, हो रही है शाम देखो छा रहा है अंधकार, अरे मारे मारे फिरो ना, अरे इधर और उधर मारे 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 फिरो ना, इधर और उधर मारे मारे फिरो ना, इधर और उधर, भैया वापस चलो अब न हो पानगल, भैया वापस चलो। उदल दादाजी हमारे साथ तुम महबूब को वापस चलो। कभी नहीं, और खाली हाथों न भैया, और खाली हाथों न भैया, और मैं जाऊंगा घर खाली हाथों न भैया। खाली हाथों न भैया, मैं जाऊंगा घर खाली हाथों न भैया, मैं जाऊंगा घर, शौक से जाओ तुमको, और जाना है घर, शौक से जाओ तुमको। जब तक शेर मृग चीता मार कर न लाऊंगा, तब तक हम होवे हरगिज न जाऊंगा, और कष्ट ये कर चुका दिल में लाख मर, कष्ट ये कर चुका दिल में, कष्ट ये कर चुका दिल में 2 लाख उम्र, कष्ट ये कर चुका दिल में 2 लाख उम्र, शौक से जाओ तुमको, और जाना है घर, शौक से जाओ तुमको। मान तू कहना मेरा, और जिद को अपनी छोड़ दे, चल मेरे हमराह घर को कहने पे मेरे ध्यान दे, और करने आएंगे आंखें तो, और होते फंसे करने आएंगे उदल। आप जाए शाम तक मैं भी भवन आ जाऊंगा, शेर मृग चीता जरूरी मार कर के लाऊंगा, और आप जाए करना और हमारी फिक्र, आप जाए करना, आप जाए करना और हमारी फिक्र,
तो आप शौक से जा सकते हैं। एक तो मैं पहली बार शिकार खेलने के लिए आया, अगर मैं खाली हाथ वापस चला गया तो महोबे के लोग मुझे देखकर हंसेंगे, मेरी बेइज्जत करेंगे कि उदल पहली बार शिकार खेलने के लिए गया और वो भी खाली हाथ वापस आ गया। हेलो, और ये आ गए धर्मेंद्र भैया, इनकी तरह से अच्छा तौहीन ही है। पहली बार आए खाली हाथ जो है तो बेइज्जती तो हो गई। ठीक है रूपन, तुम अगर कहते हो तो ठीक है, उदल जाओ। लेकिन एक बात ये बताओ कि दिशाएं कितनी होती हैं? 10 होती है। कितनी? कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे। अरे रूपन, ऊपर नीचे और दाएं बाएं मैं नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ दिशाएं पूछ रहा हूँ। उदल कितनी दिशाएं होती हैं? दादाजी, रूपन जो कह रहा वो बात तो सत्य है, लेकिन मेन दिशाएं 4 होती है दादाजी। कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उदल, खास तौर से तुम हमारी एक बात को याद रखना। कौन सी बात दादाजी? तुम शिकार खेले पूरब दिशा की ओर जाना, हाँ, और पश्चिम दिशा की ओर जाना, और उत्तर दिशा की ओर जाना, मगर भूलकर दक्षिण दिशा की ओर मत जाना। कौन हर्जा है? झींगों के 1000 टांग एक टूट जाए कौन हर्जा? नहीं जाएंगे दादाजी। ठीक है दादाजी। और रूपन, उदल को समझा करके रखना, किसी से लड़ाई झगड़ा करने न पाए, क्योंकि अच्छी प्रकार से जानते हो कि उदल मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं जब तक उदल को देख नहीं लेता हूँ तब तक हमारे दिल को चैन नहीं होता है। आपके जिगर के टुकड़ा है, उदल हमारा दिल गोरदा है। दादाजी आप चिंता न करें, हम लोग शिकार खेलने जा रहे हैं। हाँ, लड़ाई झगड़ा थोड़ा करे जाए। किसी से लड़ाई झगड़ा तुम लोग नहीं करना। ना कोई एक बात कही तो ओकर 10 बात, क्या? ओकर 10 बात कह दे पहले वो क्षमता है। हाँ, कोई एक झापड़ मारी तो ओकर गिराए के रूपन, कह दे गिराए के मार लियो, नहीं बोलूंगा। क्षमता रखी थी दादाजी। चलिए। और उदल को सदा खुश रहो, और बहुत जल्दी शिकार खिलवा करके शाम को बंगले पे लेकर नहीं आ। शाम को 7 बजे भोजन हम आप तीनों लोग साथ होगा। ओके रूपन, ठीक है। और ये आ गए अजय मौर्य जी रायबरेली से, इनकी तरफ से उदल भाई साहब के लिए 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पार्टिसिपेट। दादाजी चले गए। दादाजी दादाजी गए। रूपन, देखो, हमारे कलाकार भैया कलाकार की कीमत समझ रहे हैं। आप दोनों भाई के कलाकारी पर हमारे रामफल भैया, ये जो कि पंपापुर की नौटंकी में बढ़िया कलाकार हैं हमारे भाईजान, ये दोनों भैया की तरफ से, दोनों भाई के लिए भैया की तरफ से 20-20 50 रुपए का स्पेशल पुरस्कार का ख्याल है। लेकिन रूपन, हाँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या? दादाजी ने कहा है कि शिकार खेलने के लिए पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, उत्तर जाना है, लेकिन दक्षिण दिशा नहीं जाना। दादाजी हमका तुमका चूतिया बनाए गए। एक बात सोचो, पूरा पश्चिम उत्तर तो घूम आओ, एक लोखरी तो नहीं देखा। ये बात तो सही है रूपन। सारा शिकार दक्षिण में भरा है। तुम दादाजी सोचे कि उधर दक्षिण जाएंगे नहीं, शिकार पाएंगे नहीं, खाली हाथ वापस आएंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रूपन, अब ये उदल ना तो पूरब जाएगा शिकार खेलने के लिए, ना ही पश्चिम दिशा जाएगा, और ना ही उत्तर जाएगा। अब शिकार खेलने के लिए हम लोग चलेंगे दक्षिण दिशा। लेकिन एक बात दादाजी कहे हैं। क्या कहा? कि कोई लड़ाई झगड़ा न करो। मान लियो कोई लड़ाई होगा तो कहा हम कमजोर हैं, बीमारियां हैं? बिल्कुल नहीं रूपन, हम लोग पहले तो किसी को गलत बोलेंगे नहीं। अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अब तो शिकार कायदे से हो। तो फिर आओ हम लोग चलते हैं। रूपन, आ हम लोग चलते हैं। और कैसे चलते? हरि राम का दीवाना बनेला
बनी ना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनी ना सबके बस की बात नहीं है। रस पी लेना कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है।